राजस्थान के माउंट आबू में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में सनातन कृषि संस्कृति द्वारा ग्राम स्वराज पर आधारित राष्ट्रीय सम्मेलन एवं राजयोग रिट्रीट कार्यक्रम के शुभारंभ सत्र में सम्मिलित होकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में भारत सरकार के पूर्व मंत्री और गुजरात के सांसद पुरुषोत्तम रूपाला, राजयोगिनी बहन प्रभा, मृत्युंजय जी, राजू जी, राजयोगिनी बहन सरला जी, बहन सुनंदा, सुमंत जी, बहन तृप्ति, विशाल जी, पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर कृषि निदेशालय लखनऊ मुख्य रूप से कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल द्वारा 3 दिन तक यहीं रुककर अध्यात्म का श्रवण करेंगे। 24 मई को समापन सत्र में अतिथि के रूप में संबोधित करेंगे। दिनांक 22 मई 2025 को माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय दिल्ली के नाम जिलाधिकारी इंदौर के माध्यम से भीम आर्मी द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से आग्रह किया गया कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में विधि सम्मत स्थापित की जाए और बाबा साहेब जी की मूर्ति स्थापना का विरोध करने वाले व ये कहने वाले की मूर्ति को तहस नहस कर देंगे, ऐसी घृणित मानसिकता रखने वाले आतंकवादी, मनुवादी, जातिवादी, असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। भीम आर्मी के ज्ञापन का कार्यक्रम भीम आर्मी के ज्ञापन कार्यक्रम का समर्थन करने जयस संगठन इंदौर और गुजराती भलाई समाज संगठन इंदौर भी पहुंचे। जानकारी विशाल मुकेश करोसिया, जिला संयोजक भीम आर्मी भारत एकता मिशन इंदौर मध्य प्रदेश द्वारा दी गई है। गंज क्षेत्र से लेकर कोठी बाजार क्षेत्र तक, बडोरा माचना ब्रिज से लेकर सदर ब्रिज तक, बडोरा मंडी से लेकर बैतूल बाजार रोड तक हर जगह यातायात व्यवस्था बदहाल नजर आ रही है। नो एंट्री होने के बाद भी भारी वाहन प्रवेश कर रहे हैं। मनमर्जी रोड गाड़ी बस संचालक रोड पर गाड़ी पार्क कर रहे हैं, लेकिन यातायात विभाग सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति करने के लिए चालानी कार्रवाई करता है। यातायात व्यवस्था सुधर नहीं सकती। कई बार एम्बुलेंस, स्कूल की बसें तक फंसी, लेकिन यातायात अधिकारी को क्या मतलब, बस चालान बनाओ, जहां देखो वहां ट्रैफिक जाम, जहां देखो वहां अतिक्रमण। ना नगर पालिका ध्यान दे रहा है, ना ही यातायात विभाग। ऐसे में राहगीरों को करनी पड़ रही है परेशानियों का सामना, क्योंकि हर बार ट्रैफिक होता है जाम। आइए जानते हैं जनता क्या कहती है, क्या करना चाहिए। यातायात व्यवस्था के नकारात्मक पहलू मुख्य रूप से यातायात जाम, प्रदूषण, सड़क सुरक्षा और पैदल यात्रियों के लिए बुनियादी ढांचे के अतिक्रमण है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा कुछ जगहों पर यातायात कर्मियों द्वारा चालान काटने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि मूल यातायात व्यवस्था को सुधारने की कोशिश नहीं की जाती। यातायात नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए, जैसे कि हमारे बैतूल जिले में लाल बत्ती तो है ही नहीं, लाल बत्ती का पालन करना और बिना हेलमेट के गाड़ी न चलाना। पार्किंग व्यवस्था में सुधार, पार्किंग व्यवस्था को व्यवस्थित करना चाहिए ताकि बेतरतीब पार्किंग से यातायात जाम न हो। माखी थाना क्षेत्र के पूर्वा गांव में आज सुबह सिपाही वेद प्रकाश उर्फ सोनू का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के शरीर पर चोटों के निशान मिलने के बाद परिजनों ने दोस्तों द्वारा हत्या किए जाने का आरोप लगाया। पुलिस ने मौके से 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच पड़ताल की। बहराइच में तैनात सिपाही वेद प्रकाश डाक ड्यूटी पर आया था। लखनऊ वेद प्रकाश पूर्वा गांव माखी का रहने वाला था। 17 मई को लखनऊ पहुंचने के बाद वह अपने गांव आ गया, जहां गुरुवार रात अपने 2 साथियों के साथ पार्टी करने गया था। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के अनुसार पार्टी के बाद दुकान की छत पर सोया था सिपाही। प्रारंभिक जांच में सामने आया सिपाही और उसके 2 दोस्त दुकान की छत पर रात में रुके थे। सुबह शव मिला, जिस पर चोटों के कई निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का रहस्य। सिपाही के 2 दोस्तों को हिरासत में लेकर की जा रही है पूछताछ। आज मॉर्निंग में माखी थाने पे सूचना मिली कि एक आरक्षी जो वेद प्रकाश पाल, जो कि बहराइच जनपद में पोस्टेड है और यहीं पे पूर्वा गांव का रहने वाला है, उसी की गांव के बाहर एक सीमेंट की दुकान है, उसके बगल में खेत में उसकी बॉडी जो है वो मिली है। इसी सूचना पे तत्काल उसमें मौके पे पुलिस पहुंची और सभी तथ्यों में गहनता से जाँच की। रात के समय वेद प्रकाश पाल जो आरक्षी है वो अपने 3 दोस्तों, जिसमें शिवबालक, चंद्रसेन और सुरेश पाल, इन्हीं के साथ में था। रात में इन्होंने साथ में खाना खाया, पार्टी की और उसके बाद जो वो दुकान थी वहीं पे उसकी छत पे सो गए। सुबह इसकी जो सिपाही है, इसकी बॉडी वहाँ खेत में उसके बिल्डिंग के बगल में ही मिली। इसमें फील्ड यूनिट जो है उसके द्वारा भी मौके पे विजिट की गई है, सभी साक्ष्य संकलन किए गए हैं और सभी तथ्यों पे इसमें पुलिस गहनता से जाँच कर रही है। इसमें जो रात में इसके साथ 2 साथी थे, शिवबालक और चंद्रसेन, उन दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ कर रही है। सभी तथ्यों पे पुलिस इसमें गहनता से जांच कर रही है और बॉडी को पीएम के लिए भिजवा दिया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें पुलिस सुनिश्चित करेगी।
लखनऊ नगर निगम जोन 6 के कर्मचारियों पर तानाशाही का आरोप। अतिक्रमण विरोधी अभियान की आड़ में मेहंदीगंज शीतला माता मंदिर के पास बैंक के सामने खड़ी डीसीएम से गैस सिलेंडर उतारकर नगर निगम कर्मचारी ट्रक में लाद ले गए। स्थानीय लोगों के अनुसार अभियान केवल अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें शामिल कर्मचारी अपने पद का रौब दिखाकर आम नागरिकों के साथ बदसलूकी और धमकाने जैसी हरकतें कर रहे हैं। फोन करो, गाड़ी पर से सिलेंडर देख लो, उतार के लाद रहे हैं। देख लो, गाड़ी बंद करते सिलेंडर उठा लोगे तुम। ये तो भैया गाड़ी पर नीचे जमीन में रखे हो तब उठाइए। हैं वीडियो बनाओ, दिक्कत नहीं, ठीक है। डेली तुम्हारी शिकायत आती है, तो शिकायत आती को हमको जमीन में सिलेंडर रखते हैं। यहाँ डेली करने क्या तो फिर पहले सिलेंडर गिने नहीं कहें, वीडियो बनाओ। अरे तो सिलेंडर नहीं गिने ये कहें। हाँ गिनो ना, सिलेंडर गिनो। तुम्हारी वीडियो में सिलेंडर नहीं आए क्या सारे? कैसे वीडियो बना रहे हो? सिलेंडर नहीं गिन पाए थे क्या? तो डाला पर सिलेंडर उठा लोगे। कहानी समझा रहे हो, वीडियो बना रहे हो, उसमें दिखेंगी। वीडियो बनाए तो हो तुम। उत्तराखंड सड़क पर आए गजराज तो रुक गए राहगीर। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के सुमन नगर में पहुंचा जंगली हाथी। सड़क पर जंगली हाथी के आने से लगा जाम। काफी देर चहलकदमी के बाद जंगल में लौटा हाथी। मंदसौर के भाजपा नेता मनोहर लाल धाकड़ का बेहद अश्लील वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर नेताजी गाड़ी रुकवाते हैं, उसमें से एक न्यूड महिला निकलती है, फिर बीजेपी नेता सड़क पर ही उसके साथ अश्लीलता शुरू कर देते हैं। हाईवे के सीसीटीवी में घटना कैद हो गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। उसकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य है। योग गुरु रामदेव की पतंजलि ने मात्र 14,000 में इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया। पतंजलि ने अपना इलेक्ट्रॉनिक 2-व्हीलर लॉन्च कर दिया है। पतंजलि इस वक्त ऑटो सेक्टर में भी योगा करने को तैयार है। ये बहुत ही दिलचस्प होगा कि योग गुरु बाबा रामदेव जो पतंजलि ब्रांड का चेहरा है, अब वह हमारी टीवी स्क्रीन पर इलेक्ट्रिक स्कूटर पर नजर आएंगे। पतंजलि का इलेक्ट्रिक स्कूटर यदि ग्राहकों को पसंद आया तो सड़कों पर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर शीघ्र दौड़ेगी। इसकी अधिकतम रेंज 440 किलोमीटर, बैटरी टाइप लिथियम आयन, चार्जिंग टाइम 4 से 5 घंटे, अधिकतम स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसकी कीमत फिलहाल 14,000 रुपए बताई गई है। इसका वजन 75 से 80 किलो है। ब्रेकिंग सिस्टम ड्रम फ्रंट और रियल कलर सफेद, नीला, ग्रे और काला है। सिक्किम में साहस का परिचय देते हुए शहीद हुआ अयोध्या का लाल भारतीय शेर लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी हुए शहीद। एक बड़ी घटना के बाद हुए शहीद। अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए लोगों की बचाई जान। शहीद के पार्थिव शरीर को आज एयरक्राफ्ट के द्वारा लाया जाएगा अयोध्या। ग्राम सभा गद्दूपुर के मजवा के रहने वाले थे शहीद शशांक। पूरे राजकीय सम्मान के साथ दिवंगत आत्मा को दी जाएगी मुखाग्नि। एमपी के मंत्री विजय शाह ने फिर माफी मांगी। मैं भूलवश अपने द्वारा कहे गए शब्दों के लिए भारतीय सेना कर्नल सोफिया कुरैशी और देशवासियों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। जय हिंद। पिछले दिनों पहलगाम में हुए जघन्य हत्याकांड से मन दुखी और विचलित था। मेरा राष्ट्र के प्रति अपार प्रेम और भारतीय सेना के प्रति आदर और सम्मान हमेशा रहा है। मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से समुदाय, धर्म और देशवासियों को दुख पहुंचा है। ये मेरी भाषाई भूल थी। मेरा आशय किसी भी धर्म, जाति या समुदाय को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं था। भूलवश अपने द्वारा कहे गए शब्दों के लिए मैं पूरी तरह भारतीय सेना, बहन कर्नल सोफिया कुरैशी, समस्त देशवासियों से पूरी तरह क्षमा प्रार्थी हूँ एवं पुनः हाथ जोड़कर अब सबसे माफी मांगता हूँ।